है ना, ठीक है ना। हम नमस्ते। हम जेके दत्ता सर से बात कर रहे हैं। जेके दत्ता सर चीफ इंजीनियर रहे हैं बिहार सरकार में, पीडब्ल्यूडी में। अभी जेके दत्ता सर जो हैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, है ना सर, इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सर का जो है सामाजिक जीवन काफ़ी बृहद एवं विस्तार है। हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आज के डेट में जो संयुक्त परिवार से एकल परिवार हो गया, न्यूक्लियर परिवार हो गया, जहाँ पति पत्नी और बच्चे तक ही सीमित रह गए, और ये हमारी मजबूरी भी है और हमारे समय का डिमांड भी है कि चूँकि हर एक इंसान अलग अलग जॉब कर रहा है, अलग अलग सिटी में कर रहा है, तो एक जगह संयुक्त हो भी नहीं सकता है। लेकिन अलग अलग रह के भी अनेकता में एकता कैसे हो, किस तरह से प्रेम भाव बना रहे, है ना, इस पे सर हम जानना चाहेंगे। क्योंकि आप 3 बच्चों को पिता भी हैं, 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, और तीनों 3 जगह में रहते हैं और आप पटना में रहते हैं, तो 4 लोग कैसे संयुक्त होकर रह रहे हैं, इसके बारे में सर जानना चाहेंगे। एक चीज़, ये टॉपिक आपने जो प्रारंभ किया, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे हम समझते हैं कि आज के दिन में और भी ज़्यादा प्रासंगिक है कि समाज, परिवार जिस प्रकार से टूट रहा है। अभी आपने कहा कि संयुक्त परिवार टूट के न्यूक्लियर फैमिली हो गई। आज अब आप ये देखेंगे कि ये न्यूक्लियर फैमिली भी टूट रहा है। माता पिता और बच्चे को तो एक होमोजीनियस होना चाहिए, जिसमें तो बॉन्ड ऐसा स्ट्रांग हो कि नहीं, ये नहीं टूटने वाला, लेकिन ये भी टूट रहा है। इसके पीछे हम समझते हैं कहीं न कहीं जो हम सीनियर लोग हैं, परिवार के बड़े लोग हैं, और जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी भी सहभागिता इस टूटने में कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से है, जिस पर हमें ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज के दिन में हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं। बच्चों को प्रारंभ से ही हम एजुकेट करते हैं कि तुमको ये करना है, वो करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ब्यूरोक्रेट्स बनना है, आईएएस, आईपीएस, वो दिमाग में उसके केवल यही बैठता है। इसके लिए तुमको ग्रेजुएट होना है, फिर यूपीएससी बैठना है। अब उसका गोल यूपीएससी, ग्रेजुएशन यही हो जाता है, अचीव कर लिया, समझता है कि मुझे सक्सेस मिल गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आपको पता है कि हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग भी थे जिनका एजुकेशनल डिग्री, जो टेक्निकल, जो आपको लिटरेरी, जो 10th बोर्ड का डिग्री नहीं था उनके पास, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी, लेकिन योग्यता में वो उन डिग्री धारकों से कहीं ज़्यादा होते थे। तो आज हम कहीं ना कहीं इसको हम छोड़ रहे हैं। शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं बच्चे, लेकिन उनमें हम संस्कार नहीं हो रहा है। संस्कार कैसे नहीं हो रहा है? अभी आज आप देखिए कि यदि कोई सोशल फंक्शंस होता है, कहीं शादी है, कहीं किसी प्रकार का फंक्शन हो रहा है, कहीं सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, तो हम आमंत्रित होते हैं। तो जब हम आमंत्रित होते हैं तो मैं स्वयं या पति पत्नी हम लोग चले जाते हैं, बच्चों को घर में छोड़ते हैं, बच्चों को साथ नहीं ले जाते हैं। जबकि हम लोग को स्मरण है कि जब हमारे समय में कहीं फंक्शन होता था तो सारा परिवार वहाँ पहुँचता था, पूरा खानदान जाता था, वहाँ भागीदारी होती थी पूरे परिवार की। और उसमें यदि कोई व्यक्ति छूटता था तो उसको उस परिवार की तरफ से उसको पूछा भी जाता था कि अमुक व्यक्ति क्यों नहीं है। तो इनको जवाब देना होता था कि कोई सटीक जवाब, कि इस कारण से वो नहीं आया। तो ये भावना आज टूट चुकी है। आप यदि गौर करें, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं सोचें कि आप अपने बच्चों के साथ किसी फंक्शन में आप कब गए थे, तो आपको पता चलेगा कि आपको याद नहीं आएगा। हम अभी तो इस प्रकार की, तो होता क्या है कि वहाँ पर यदि उनकी भागीदारी सोशल एक्टिविटीज़ में हम बंद करा देते हैं, तो उनको एक आपस का जो इंसानियत का तकाजा है, लोगों से मिलने के बाद जो अपनत्व बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं छूटता है। पहले के ज़माने में जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग सुनते थे कि विदेशों में लोग जब बड़ा होता है तो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। तो हम लोग ये समझ नहीं पाते थे कि माता पिता को छोड़ते कैसे होंगे। कहीं छोड़ने का कंसेप्ट हम लोग के दिमाग में था नहीं, लेकिन अब दिख रहा है कि कैसे छोड़ते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इतने दिनों का जो प्रतिफल है, वो अब हम भुगत रहे हैं कि बच्चों को हम अपने साथ जोड़ते नहीं हैं, कहीं ले नहीं जाते हैं।
तो उनको डिग्री यदि उनको 90% आ गया तो पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। यदि वो यूएस चला गया तो उसके माता पिता और भी बहुत खुश खुश होंगे। हैं और भी खुश हैं। लेकिन वो यूएस से जब उनको देखने नहीं आता है तो फिर वो इसको बोल भी नहीं पाते हैं, कहीं व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं देखना होगा कि इसके जड़ में हम हैं। और इसमें यदि हम सोचते हैं कि यदि इसमें तो हमारी हम आपको मैंने आप छोटी सी बात कहें कि हम सामाजिक संगठनों में मैंने बहुत काम किया है, मैं अभी भी हूँ, अभी चल रहा हूँ। अभी ये क्राइसिस हो गया है। जहाँ भी आप किसी लोगों को आमंत्रित करें 100 आदमी को तो आप देखेंगे कि आप क्या पहुँचेंगे 60 आदमी, 50 आदमी। पहले का अनुभव था कि बुलाते थे 20 आदमी को, पहुँचते थे 30 आदमी। तो ये एक क्राइसिस इसलिए है कि हम लोग इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दूरी हम लोग भी बढ़ती जा रही है। अभी तो एक जो ये आपका आजकल का जो युग आ गया है, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो आप पूरी दुनिया के साथ हैं, लेकिन आप लोग अपने लोगों से बहुत दूर हैं। बहुत दूर है। एक ड्राइंग रूम में 5 लोग बैठे हुए हैं, पाँचों अपने अपने स्मार्टफोन में बिजी दुनिया हैं। में। लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया से चैट कर रहे हैं। तो ये दूरियां जो बढ़ रही हैं, हम एक साथ बैठकर एक साथ बात करने का, एक दूसरे के सुख दुख में पूछने का। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, वो वहाँ से सोचते हैं कि घर जाएंगे तो अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को मैं बताऊंगा कि आज स्कूल में उसने मेरी कॉपी फाड़ दी, मैंने उसका पेन छीन दिया। वो ये बताना चाह रहा, लेकिन पिता कहता है अच्छा जाओ तुम तो टीवी देखो, मैं दूसरा काम व्यस्त हूँ। उसको ये उनको ये समय नहीं होता है कि बच्चों के साथ आधा घंटा समय दें। जिसका रिजल्ट क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या करता है कि अपने सोशल मीडिया के फील्ड में वो अपने को इन्वॉल्व करना शुरू करता है। जब इन्वॉल्व करना होता है तो फिर बाद में उसी पेरेंट्स को ये शिकायत भी होती है कि बच्चा तो हमारी बात सुनता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सर हम लोगों को खुद पे आत्मचिंतन करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक चीज़ और सर हमें समझ में आता है कि जब अभी पहले क्या था कि पहले भाई बहनों के बीच में चाचा, ताऊ, है ना, फूफा जी, मौसी, मौसा और जितने भी कज़न्स होते थे, इन लोगों के बीच में कुछ बांटने की प्रक्रिया रहती थी कि भाई आधा रोटी तुम खाओ, आधा अपने भाई को दो। अभी क्या है कि बीच में कई ऐसे परिवार में इन चीज़ों की प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है। ठीक, ये तुम्हारा है सिर्फ तुम खाओ, ये तुम्हारा है सिर्फ तुम रखो। तो वो जो एक ये हो गया कि सेंट्रलाइज हो गया बच्चा, उसके दिमाग में फिक्स हो गया कि जो हमारी चीज़ है वो हमारे लिए ही मात्र है। इसके लिए भी, इसके कारण भी जो है देखेंगे कि परिवार में अब बिखराव जैसा हो गया है कि किसी को अपने भाई बहन से कोई लेना देना नहीं है। बचपन में सब लोग जैसे जॉब में आते हैं फिर अपने अपने ओहदा के हिसाब से भाइयों बहनों से दूर हो जाते हैं, और यही बच्चे जो हैं बाद में फिर माता पिता से भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, हम कई समाज में एग्जाम्पल रहता है कि कोई भाई थोड़ा तेज़ निकल गया, अगर वो किसी ओहदे पे चला गया। कई परिवार में है कि बड़ा भाई अगर मान के चलिए कि कोई सरकारी कार्यालय में IAS IPS बन गया तो उनका परिवार एकदम पीछे छूट जाता है। वो पब्लिक ऑडियंस के बीच में भी ये नहीं बता पाते हैं कि हमारे माता पिता हैं या हमारे भाई हैं, यदि उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि लोगों के बीच में एक बार फिर यूनिटी हो? ऐसा क्या मदर फादर को, बच्चों को डेवलपमेंट के ये एक ही है, ये सबसे बड़ी चीज़। अभी मैंने जैसे पहले कहा कि हम एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है कि शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, संस्कार छोड़ रहे हैं। तो संस्कार के पीछे का की भावना यही है कि हम एक हैं। तो बेसिकली पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स हैं तो बच्चों के साथ बैठ के बात करें, बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएं। उसमें ये मेरा और वो तुम्हारा इस प्रकार का कोई कंसेप्ट नहीं हो। ये हमको एजुकेट करना होगा बच्चों को तो बचपन ये से। जो है, अभी तो मान के चलिए माता पिता 2 बच्चे एक साथ रह रहे हैं, कहीं अपार्टमेंट में कहीं फ्लैट में रह रहे हैं। यदि उनको हम लोग समाज सेवा से अर्ली एज में जोड़ें जी तो फिर समाज में जिस तरह से वो हेल्प करेंगे लोगों को, जी जी। तो फिर अपने लोगों को भी हेल्प करना सीख जाएंगे। क्योंकि सर ये देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि यदि मैं दूसरों के लिए झूठ बोलता हूँ तो मैं स्वयं के लिए भी झूठ बोलूँगा, ये मस्ट है। इसीलिए हम वो कह रहा है कि पेरेंट्स जो हम हैं, हम अपने बच्चों को खुद आइसोलेट कर रहे हैं। सोशल फंक्शंस में हम उनको लेकर के हम नहीं जा रहे हैं। जैसा कि अभी चैरिटी की बात होती है, पेरेंट्स कहीं चैरिटी कर रहे हैं तो
चैरिटी करने में क्या चीज़ है? चैरिटी हम करें, मैं स्वयं नहीं देकर मैं अपने बच्चों के हाथ से वो दिलवाऊँ। जैसे हमारे किसी बच्चे का बर्थडे है, तो बर्थडे हम अपने घर में केक काट कर सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के साथ किसी होमलेस पर्सन है, पुअर होम है, कहीं ऐसा कोई संस्थान है जहाँ इस प्रकार की मतलब सामाजिक सेवा में जोड़ने से उनका उसको समाज का भी celebrate भला है तो और समाज परिवार का भी भला है। समाज का भी भला है और परिवार का ज़्यादा भला ज़्यादा इसलिए भला है कि उस बच्चे के भीतर डिवोट करने की, डेडिकेट करने का डोनेट करने की आदत टेंडेंसी जो बचपन develop से जो डेवलप होगी वो ये कायम अस्थायी रहेगा। होगा। एक चीज़ और सर, इसका एक फ़ायदा ये भी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर इस तरह से बच्चे निकल गए तो फिर ओल्ड एज होम का केयर जो है वो कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सर देखिए, हम लोग समाज सेवा में जेरिएट्रिक केयर पे भी काम करते हैं, तो हमने देखा है कि कई जगह लोग यंग एज में ही अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में भेजने की बात करते हैं। तो जो माता पिता क्रिएटर हैं हमारे, ठीक है, उनके और पत्नी के बीच में एक सामंजस्य के लिए भी जो है ना, एक शिक्षाप्रदक कोई बात परिवार में होती रहनी चाहिए। क्योंकि लड़के की शादी होने के बाद पत्नी उनका एक जिम्मेदारी है, वो एक नया परिवार है और हमारा जो परिवार है जहाँ से हम जन्म लेके आगे आए, दोनों के बीच में समझदारी की बात सर, ये बातें कोई चर्चा नहीं करता है कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को रखें, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे धरती से ही ये वृद्धाश्रम खत्म हो जाए। एक चीज़ इस पे हम थोड़ा सा कुछ एक अपना विचार मैं थोड़ा बिल्कुल अलग भी बिल्कुल सर। आपको बता दूँ। क्योंकि अब जैसी परिस्थितियाँ हो गई हैं, पहले के समय में क्या होता था कि जो बच्चे बड़े होते थे उनके रोजी रोटी की समस्या 25, 50, 100 किलोमीटर के विदिन भीतर में ही उनका सॉल्व हो जाता था। तो वो लोग संयुक्त परिवार भी होता था, लोगों में आपस में मेल भी होता था। आज के दिनों में क्या हो गया, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। पहले अपने जिला से अंतर जिला, डिस्ट्रिक्ट, कमिश्नरी, स्टेट, राज्य, दिल्ली, पटना करते करते बेंगलोर होते होते अब हम विदेश में जाने लगे। आज के दिनों में ये स्थिति हो गई है कि बच्चे एक जगह रहेंगे, इसकी व्यावहारिकता कंसेप्ट भी नहीं है, कंसेप्ट जहाँ काम नहीं, है ये वहाँ संभव रहें। भी नहीं है। हाँ, आपके संभव यदि भी नहीं 3 है। बच्चे हैं, जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, तो एक दिल्ली में है, एक लंदन में है, एक दुबई में है और मैं पटना में हूँ, 4 हैं। आज की स्थिति ये है कि यदि आप मुझे कहें कि तुम लंदन चले जाओ, दुबई चले जाओ या दिल्ली चले जाओ, सारे बच्चे मेरे 4 हैं, बच्चे मेरे 4 हैं, मेरे बच्चे ओल्ड एज होम की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं। मुझे 4 है कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा रहा। तो केवल ये मेरे साथ ही नहीं है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी 80% जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ भी ये है कि वो भी अपने बच्चों के पास जाना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं? उसका रीज़न्स ये है कि जहाँ पर वो हैं वहाँ उनकी एक उनका परिचय है, अपनी सोसाइटी, अपना है, परिचय है, उनकी अपनी पहचान है, जिससे कि वो हर दिन कहीं ना किसी एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं, तो उसमें उनका मन भी लगता है और जब प्रसन्न रहते हैं तो उनका आयु, उनके शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार समय के परिवर्तन से जाड़ा, गर्मी, बरसात में हम अपने आप को भी उसमें परिवर्तित करते हैं। गर्मी है तो टी शर्ट पहनते हैं और ठंड आता है तो स्वेटर भी पहनते हैं। तो इस प्रकार से यदि आयु में जो परिवर्तन होता है उसके हिसाब से हमें भी अपने लाइफ स्टाइल में जो परिवर्तन करना चाहिए। अब ओल्ड एज होम का जो है कंसेप्ट ठीक है, आपके बच्चे भी अच्छे हैं, आप भी ठीक है, सामंजस्य भी है, लेकिन 4 जगह है। 4 जगह हैं तो यदि आपके पास अपना घर भगवान ने दिया है, आप पति पत्नी दोनों आदमी रह रहे हैं, फिर भी क्या होता है कि अकेला पति पत्नी ये घर में रह रहे हैं, तो आपको कभी मेडिकल एड की ज़रूरत हुई, ये किसी न किसी चीज़ की यदि हुई, तो आपको कहीं ना कहीं किसी पर आश्रित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में ओल्ड एज होम्स को इस प्रकार से हम उसका कंसेप्ट नेगेटिव एस्पेक्ट से सोचने के बजाय यदि हम उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में सोचें, तो आप ऐसे सोचिए कि एक उम्र के, एक लेवल के लोग यदि 25 आदमी एक जगह रह रहे हैं, तो हमको आपस में इंटरेक्ट करने का, गॉसिप करने का, टहलने का, बात करने का, लेडीज़ भी लेडीज़ के साथ फ्री हैं। जैसे कि आप अभी सीनियर सिटीजन हैं, आप फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपको यदि हंसने का मन करेगा तो आप ज़ोर से, आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, ज़ोर से नहीं हंसना है, क्योंकि हमारी बहू भी है, बेटी भी है, लेडीज़ है, क्या सोचेगा तो।
लेकिन जब आप अपने उम्र के दोस्तों के बीच बैठते हैं तो आप उसी प्रकार खिलखिला कर हंसते हैं जैसे आप पहले हंसा करते थे। तो वो फैसिलिटी आपको ओल्ड एज होम्स में जब अपने एज के होंगे वहाँ, तो चूँकि आपके बच्चे जब बाहर ही हैं, आपके साथ नहीं हैं और आप भी बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यदि अपनों के बीच आप रहें, वहाँ क्या होगा कि फैसिलिटी भी आपको है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, उसके डॉक्टर डेली आके आपको चेक करके जा रहे हैं, उनका टाई अप होता है। यदि कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो वो सीधे हॉस्पिटल भी आपको पहुंचा सकते हैं। जब ये फैसिलिटी आप अकेले में रह के नहीं मिल सकता, आपके बच्चे चाहेंगे भी तो कठिनाई है। तो इसको हम लोग इस रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे जो हम कई पेरेंट्स से बात किए हैं, क्योंकि हम इस विषय पे थोड़ा सा काम किए हुए हैं। जो पेरेंट अपना घर बनाए हैं, है ना, वो अपना घर छोड़ के ओल्ड एज होम में नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग समाज में एक ऐसी व्यवस्था करें, क्योंकि देखिए फिर ये बातें आ जाती हैं कि जो भी पेरेंट हैं अगर वो समाज सेवा में इन्वॉल्व हैं तो उनको परिवार की कमी नहीं होती है। उनके 3 बच्चे नहीं हैं, 300 बच्चे हैं। सही बात है। और हमने एक प्रयोग किया था एक बार कलकत्ता में, जिसमें हम 2 महिलाएं थीं, दोनों अलग अलग रह रही थी, और हमने उनका जगह का नाम दे दिया था बोधि ट्री आश्रम। दोनों महिलाओं को 6-6 महीने के लिए बोलते थे कि एक दूसरे के घर में चले जाओ। एक हेल्थ केयर से थी जो कि नर्सिंग करी हुई थी, दूसरा हाउसवाइफ थी। तो जो हाउसवाइफ थी उनको हार्ट प्रॉब्लम था, जो नर्सिंग केयर वो अच्छे से केयर कर पाती थी। और अब तो दोनों रही नहीं, क्योंकि 5 साल गुजर गया। लेकिन एक अच्छा अनुभव हमें दिखा कि आप आश्रम जो है ना, एक घर को ही आप आश्रम बना लो, जो होमलेस है उनको अपने साथ रख सकते हो। ये चीज़ है, ये एक प्रयोग को भी किया जा सकता है। अब आप देखिए, जो मैंने कहा ओल्ड एज होम, आप उसी कंसेप्ट पे हैं। हाँ, डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ 2 आदमी है, 5 आदमी है, हाँ, वहाँ 50 ज़्यादा आदमी है। तो होता क्या है कि लोगों का माइंडसेट डिफरेंट है। जो लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते वो अपने घर में रहें। हाँ, आपके 300 फैमिली है, एक आप फ़ोन कॉल करेंगे लोग आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी आपके होंगे जो सोशल एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व नहीं है, उनको अपने घर ये में बात तो सही नहीं है। तो उनको यदि 50 के बीच में रहने का हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, जो आपने कहा और जो मैंने कहा, दोनों को यदि हम मिक्स कर दें, एमलगमेट कर दें, तो दोनों सिस्टम ऑपरेटिव हो, दोनों फंक्शनल हो, तो इनको भी सहूलियत हो गया, उनको भी सहूलियत है। जो आपके चैरिटी में नहीं एक्टिव है उधर नहीं चला जाए, ऐसा कर सकते हैं। और एक हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, जितने भी बच्चे हैं, माँ जन्म देती है, माता और पिता ये हमारे क्रिएटर हैं। भगवान को तो हम लोगों ने देखा नहीं, तो कभी भी बच्चे अपने माता पिता के विल के अगेंस्ट, है ना, या उनको दुख पहुंचा करके सुखी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनके जीवन में कभी न कभी एक वैक्यूम रहेगा। इसलिए सभी बच्चों से, है ना, हम लोग आग्रह करते हैं कि एक सामंजस्य बैठाएं। जिस तरह बड़ी नौकरी में आप बड़े बॉस और छोटे बॉस के बीच में सामंजस्य बैठाते हैं, इसी तरह से माता पिता जो हैं सुप्रीम बॉस हैं, उसके बाद पत्नी भले छोटी बॉस हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ा सामंजस्य ऑफिस जैसा बिठाएं। लेकिन माँ पिताजी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि उनकी आयु कम बचती है। जब आप बड़े होते हैं फिर माता पिता की आयु कम बचती है। इसी के साथ साथ ये डिस्कशन जो है उसमें कम से कम एक चीज़ और ऐड करें। कम से कम क्या है, यदि आप दोनों जो जगह पे रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स कहीं दूर हैं, आप कहीं दूसरे जगह पे हैं, तो कम से कम साल में एक आध ऐसा अवसर जरूर बनाएं जिसमें कि आप वहाँ जा करके जुड़े हो। ठीक, धन्यवाद।